हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज है जी आपकी 16D। स्टूडेंट, इसमें जो क्वेश्चन है आपके में डिवाइड के क्वेश्चन है सभी कुछ। क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन है तो बहुत आसान है, और 2 और 3 में भी आसानी है, पर थोड़े से समझने पड़ेंगे आपको। थोड़ा सा ध्यान से कर लेंगे तो ये भी आसान हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए स्टूडेंट, 96 है, 96 सेंटीमीटर है ना। तो 96 सेंटीमीटर को आपको 6 से डिवाइड करना। तो स्टूडेंट आप सोचेंगे कि यहाँ पे CM नहीं है, नो मान लीजिए आपको 1 मिनट के लिए है ना, और आप 96 है, सिर्फ आपको 96 को 6 से डिवाइड करना है। ठीक है जी, बस इतना ही सोचना और क्वेश्चन हो जाएगा। 96 को 6 है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, जिस डिजिट से हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है या तो वो उससे अधिक हो या उसके इक्वल हो तो टेबल अप्लाई होता है, अदरवाइज नहीं। अगर कम होगी तो जो नेक्स्ट डिजिट है उसके साथ उसका पेयर बनाएंगे ताकि वो अधिक हो सके, मोर हो सके। ठीक है, तो ये 9 है, ये 6 है, 9 अधिक है तो टेबल अप्लाई हो जाएगा। अब 6 का जो टेबल है हम इतने टाइम्स पढ़ेंगे कि वो या तो उसमें 9 आ जाए, है ना, या फिर उससे कम हो, अधिक नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, या तो पूरा होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए। और जहां पे अधिक होएगी, जैसे हम 2 जा चला रहे हैं, अगर 2 जा अधिक होगी तो हम 3 जा चलाएंगे। स्टूडेंट हमें पहले ही देख लेना चाहिए कि कहाँ पे अधिक हो रही है। ठीक है, अगर 8 से ज्यादा है तो 7 जा चलाएंगे, 9 से ज्यादा है तो 8 से चलाएंगे। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा है तो 1 से चलाएंगे। ठीक है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो स्टूडेंट देखिए, जो 12 होता है वे 9 से अधिक होते हैं, 2 जा अधिक हो गई तो इसलिए हम 1 जा चला रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि भाई 9 जा ज्यादा हो गए तो हम उस पर 3 जा चला लेंगे, 2 जा चला लेंगे, नहीं। तो जो ज्यादा होगा उससे एक ही कम चलानी। ठीक है जी, इस बात का भी ध्यान रखें। 6 2 जा अधिक होगा तो 1 जा अप्लाई करेंगे, तो 6 1 जा 6। अब स्टूडेंट हमेशा इसके नीचे लिखते हैं, जो ये डिजिट है सर मैंने ऐड नहीं करा, इसे छोड़ देते हैं, इसके नीचे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 9 में से 6 माइनस कर दिए, कितने बचे 3। स्टूडेंट हमेशा चेक करें, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आपके डिवाइजर से कम होना चाहिए। जो आपका रिमाइंडर है, देखिए कम है 3, अगर ये इसके इक्वल आ गया, ये इससे अधिक आ गया तो सोच लीजिए जो आपने टेबल अप्लाई किया वो गलत है। ठीक है, वो और अधिक चलना था, आपने कम चलाया है। ठीक है जी, अब हमेशा स्टूडेंट जो भी रिमाइंडर है, देखो ये जो रिमाइंडर बचा आपके पास 3, इस पे ये टेबल नहीं चल देगा, है ना। तो हमेशा जो भी डिजिट उतारते हैं वो रिमाइंडर के बिल्कुल पास में उतारते हैं, ब्रिंग डाउन करते हैं। ठीक है जी, हमेशा बिल्कुल पास में यहाँ पे, ताकि ये इससे अधिक हो जाए और टेबल अप्लाई हो सके। ठीक है, कुछ बच्चे यहीं पे उतार लेते हैं, है ना, तो वो गलत है। तो हम 6 को ब्रिंग डाउन करेंगे, ठीक है, बिल्कुल पास में है ना। अब ये कितना होगा स्टूडेंट, ये 36 होगा। देखिए अब 36 अधिक हो गए 6 से, तो अब हम 6 के टेबल में देख लेंगे, 36 आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो जहां पे अधिक होगी उससे एक कम चलाएंगे। ठीक, 3 6 जा 36। तो स्टूडेंट अगर आप 6 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो आपको 36 आंसर आएगा, है ना। तो 36 कंप्लीट हो गया, है ना। अगर आप माइनस करेंगे तो 6 में 6 गए 0 और 3 में 3 गए 0, तो आपको आंसर आ जाएगा। आप इसका आंसर लिख लीजिए यहाँ पे, आंसर 16 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, देखिए हमने
इसे इसे हटा दिया और सीधा डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी प्रकार होगा। अब क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ से सेलेक्ट हो रहे हैं, देखें और तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा नहीं होते तो इसलिए 1 जा चलाएंगे, 1 जा 4 1 जा 4, 6 में से 4 गए 2 माइनस कर दिया, है ना। तो स्टूडेंट हमेशा रिमाइंडर कम बचना चाहिए, जो रिमाइंडर है वो हमेशा कम बचना चाहिए। देखो 4 से कम है ना। अब क्या करेंगे, 8 बचा हुआ है, इसे ब्रेक डाउन करेंगे इस 2 के पास में ताकि 4 से अधिक हो जाए। कितना होगा 28, 4 से 28। तो स्टूडेंट अगर माइनस करेंगे 8 में से 8 गए 0 और 2 में से 2 गए 0, तो ये आंसर क्या आएगा 70 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है जी। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ई 5 से डिवाइड है 4 6 5। तो स्टूडेंट हमेशा 5 से डिवाइड करो। देखो तो स्टूडेंट पहली जो डिजिट है वो 5 से कम है, लेस है ना। तो 5 का टेबल अप्लाई नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना होगा, जो बराबर में डिजिट है हम इसे इसमें ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा, ये 4 है 4 6 है 46 होगा स्टूडेंट, है ना। 46 5 से अधिक हो गया। आप देखेंगे 46 5 के टेबल में 46 पे कितनी बार अप्लाई होता है स्टूडेंट। 9 5 का 45 होता है, 9 5 का 45 और ये 46 है तो कम है, तो 10 का 50 हो जाएगी। वैसे 10 जा कभी चलाते नहीं, जहां पे 10 जा चलेगी वहां पे 1 जा चल जाएगी, ध्यान रखें 10 जा कभी नहीं चलती। तो 10 जा अधिक हो जाएंगे तो हम 9 जा चलाएंगे 45 और माइनस करेंगे 6 में से 5 गए 1 और 4 में से 4 गए 0। अब आपके पास 5 बच रहा है। 5 देखिए जो रिमाइंडर बचा वो हमेशा डिवाइजर से कम बचना चाहिए, कमी है ना। अब हम इस 5 को ब्रेक डाउन करेंगे 5 1 के बराबर में। क्यों करते हैं ये, क्योंकि 1 को हमें इससे अधिक करना है ताकि टेबल अप्लाई हो सके। तो स्टूडेंट अब 5 का टेबल हम पढ़ के देखेंगे कितनी बार, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो स्टूडेंट पूरा का पूरा चल गया कंप्लीट 50। 5 से 5 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 0। तो स्टूडेंट आपका आंसर आ जाएगा 93 मीटर। ये मीटर है तो 93 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट डिवाइड का क्वेश्चन आपका छोटे सवाल हो या फिर बिग हो, है ना। तो लेकिन जो मेथड है वो सेम ही रहेगा। अगर आप कोई छोटा सवाल कर सकते हैं तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि मेथड सबका सेम है करने का। बस आपको टेबल आने चाहिए और टेबल आपने सीख के रखे हैं बनाने, है ना। तो आप बना भी सकते हैं, बना के याद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 1 है, 1 कम है तो 7 को ऐड कर लेंगे 17 हो जाएगा और 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18 अधिक हो जाएगा। 6 जा अधिक हो गया इसलिए हमने क्या अप्लाई किया, 5 जा अप्लाई किया 3 5 जा 15। तो स्टूडेंट 7 से 5 गए 2 और 1 में से 1 माइनस के 0। अब हमारे पास देखिए रिमाइंडर 2 बचा। हमेशा कम ही बचना चाहिए डिवाइजर से। ओके, तो हम क्या करेंगे, इधर से हम 7 ब्रिंग डाउन कर लेंगे। अब 3
3 का टेबल अप्लाई कीजिए, कितनी बार हो जाएगा, 3 का टेबल पढ़ के देखेंगे तो 3 9 का 27, तो 9 बार, तो 7 से 7 0, 1 2 से 2 0, तो इससे स्टूडेंट आंसर क्या आएगा आपका 59 मीटर। ठीक है जी, तो 59 मीटर आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 522 डिवाइड बाई 6। तो स्टूडेंट ये 5 है, 2 को और मिला लेंगे, कितना हो जाएगा 52, और जी 6 9 का 54, 9 जो चलेगी इसलिए ये चला लेंगे, 6 9 48 माइनस करके क्या बच जाएगा 12 हो गया, 12 में से आएंगे 4, तो स्टूडेंट अब यहाँ 4 रहेगा, 4 में से 4 गए 0, तो 4 बचा। रिमाइंडर हमेशा कम बचना चाहिए डिवाइडर से, कि जितनी बार भी आप माइनस करेंगे उतनी बार ही कम बचना चाहिए। ठीक है जी, अब हमारे पास 2 है तो हमने 2 डाल दिया, ब्रिंग डाउन कर लिया 2। ओके स्टूडेंट, अब 6 7 42, तो स्टूडेंट आंसर आ गया आपका 87 किलोमीटर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, इसमें स्टूडेंट मीटर सेंटीमीटर दोनों एक साथ है। ठीक है, तो आप इन्हें क्वेश्चनों को करने के लिए देखिए जो पॉइंट होता है ना उसे समझना होगा आपको। जो पॉइंट होता है वो 2 यूनिट को अलग अलग दर्शाता है, यानी कि उन्हें पृथक पृथक करता है ना। तो जो 28 है इसका हम यहाँ 28 लिख लेंगे, और जो मीटर है इसका हम पॉइंट लगा लेंगे, हम इसे पॉइंट से अलग अलग कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करना है, इनके बीच में जो m है उसे हटा के वहां पे पॉइंट लगा देना है, तो इधर के मीटर हो जाएंगे, इधर के सेंटीमीटर हो जाएंगे, है ना। पॉइंट का कार्य यही होता है कि वो 2 यूनिट को अलग अलग शो करता है। ठीक है, अब 2 1 जा 2, 2 से 2 माइनस कर दिए 0, ब्रेक डाउन कर लिया 8, और 2 4 जा 8। ओके स्टूडेंट, 8 में से गए 0। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम नेक्स्ट डिजिट को अप्लाई करेंगे, इनके उसका यूज करना चाहेंगे, तो लेकिन उससे पहले पॉइंट है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। ये सवाल कोई भी हार्ड नहीं है, इस सिर्फ करना क्या है, इस पॉइंट को उठा के आपको यहाँ पे रख देना है जब ये बीच में आ जाए, है ना। अब हमें इस 5 को प्रिंट डाउन करना है स्टूडेंट, है ना, और लेकिन उससे पहले पॉइंट है, तो पॉइंट को नहीं करेंगे, पॉइंट को उठा के यहाँ से और यहाँ ऊपर लिख देंगे। ठीक है जी, अब हम 5 को प्रिंट डाउन कर लेंगे। ब्रिंग डाउन हमेशा जो 0 है इसे अधिक करने के लिए इस पे चल जाए तो इस पे करते हैं जी। और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो स्टूडेंट यहाँ 4 आ गया, है ना। यहाँ पे जगह नहीं है, इसे इस साइड कर लेते हैं। अब 4 में से 5 गए, माइनस कर दिए, क्या बच गया 1, तो स्टूडेंट 1 बच गया, तो 1 को हम ब्रेक डाउन कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा 6, और 2 8 जा 16। अब इसे माइनस कर लीजिए, 6 में 6 गए 0, 1 में समझ गए 0, तो स्टूडेंट क्या आंसर आ गया 14 मीटर 28 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि अपने पॉइंट से सेपरेट किया था। आंसर आ गया जी आपका 14 मीटर 28 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो भाई ज्यादा बड़ा होता था ये वीडियो था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 605.90 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट से 5 से कर रहे हैं, है ना। 5 हो गया 5, 6 में 6 गए 0, ब्रिंग डाउन कर ली 0। तो स्टूडेंट अगर हम ऊपर से ब्रिंग डाउन करने के बाद भी हमारा टेबल अप्लाई नहीं होता तो हम आंसर में 0 अप्लाई करते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट डिजिट तब उसके बाद ब्रिंग डाउन करेंगे। इस बात को याद रखिए जी। अब ये 5 है, ये भी 5 है, 5 हो गया 5। ओके स्टूडेंट, अब 5 में से 5 गए 0। अब हमें क्या करना, 9 ब्रिंग डाउन करना, लेकिन 9 से पहले क्या है पॉइंट, तो पॉइंट को उठाकर हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है जी। अब 9 को हमने यहाँ ब्रिंग डाउन कर लिया। ठीक है, तो जी 5 हो गया 5, 5 टू जा 10, 5 हो गया 5, 2 जा 2 हो जाएंगे, तो 9 में से 5 गए 4। अब ब्रिंग डाउन कर लिया आपने 0, और 5 8 जा 40। तो स्टूडेंट आपका आंसर आ जाएगा 101 मीटर और 18 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है 328.64। अब आप किससे कर रहे हैं, 8 से डिवाइड कर रहे हैं। स्टूडेंट ये 3 है, 3 कम है तो अप्लाई नहीं हो सकता, तो 2 और ऐड करेंगे 32 होगा। 8 4 जा 32 माइनस 2 में से 2 माइनस के 0, 3 में से 3 के 0। अब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट ब्रिंग डाउन करेंगे 8, तो स्टूडेंट 8 बन जा 8। ठीक है जी, 8 में से 8 के 0। अब ये पॉइंट है, पॉइंट को यहाँ पे लगा दीजिए, ऐड कर दीजिए इस साइड, अप्लाई करेंगे। फिर क्या करेंगे, 6 ब्रिंग डाउन करेंगे, तो स्टूडेंट ये 6 आ गया, ये 8 है और ये 6 है, स्टूडेंट कम है, तो क्या करेंगे, अप्लाई नहीं होता तो यहाँ पे पहले एक 0 अप्लाई करेंगे और फिर नेक्स्ट डिजिट ब्रिंग डाउन करेंगे। कितना होगा 64, और आप जानते हैं 8 8 64 हो गए। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 41 क्या थे मीटर और जी 8 सेंटीमीटर। तो 41 मीटर 8 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52.16। इनके बीच में पॉइंट लगा दिया तो 4 से 4 बन गया 4। तो स्टूडेंट 5 में से 4 गए 1, ब्रिंग डाउन कर लिया आपने, क्या 2। तो अब स्टूडेंट 4 3 जा 12, 2 में से 2 माइनस के 0, 2 में से 1 माइनस के 0। अब स्टूडेंट पॉइंट है, पॉइंट को यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अब ब्रिंग डाउन 1। स्टूडेंट अगर ब्रिंग डाउन करने के बाद भी टेबल अप्लाई नहीं होता तो एक 0 लगाकर नेक्स्ट डिजिट को ब्रिंग डाउन करते हैं। तो यहाँ 0 लगा दी और नेक्स्ट डिजिट हमारी 6 है, तो 6 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब तो स्टूडेंट 16 हो गया, वो आप जानते हैं 4 पॉइंट 16 होता है 0 0। आंसर आ जाएगा आपका 30 किलोमीटर और जी 4 मीटर। ओके स्टूडेंट, ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 906.48 जी।
906 किलोमीटर और 480 मीटर। इसे हमें कैसे करना, 3 से डिवाइड करना है जी। 3 3 जा 9, माइनस करेंगे 9 से 9 के 0। ठीक है, हमें से कमी बचना चाहिए रिमाइंडर, तो अब 0 को ब्रेक डाउन करेंगे, 0 आ गई। ठीक है जी, अगर ब्रेक डाउन करने के बाद भी कोई टेबल अप्लाई नहीं होता तो 0 आंसर में 0 ऐड करके नेक्स्ट डिजिट को ब्रेक डाउन करते हैं। तो स्टूडेंट ये 6 आ गया, 6 अधिक है 3 से तो चल जाएगी, अप्लाई हो जाएगा 3 3 हो जाए 3 3 2 जा 6। तो स्टूडेंट तो यहाँ 6 हो गया। ठीक है जी, माइनस कर लीजिए 6 में 6 गए 0, हमेशा कम बचना चाहिए, याद रखें। अब ये पॉइंट है, पॉइंट को उठाकर आप यहाँ पर रख दीजिए। अब क्या करेंगे, 4 को ब्रिंग डाउन करेंगे और 3 हो जा 3 वन टाइम अप्लाई हो जाएगा, 4 में से 3 गए 1। अब क्या करेंगे, ब्रिंग डाउन एड करेंगे, चौक को भी खत्म होना था। एट तो स्टूडेंट 18 होगा, 3 6 18, 8 में से 1 माइनस कर दिए 0, 1 में से 1 कर दिए 0। अब है आपके पास नजदीक 0, आप इसे उतार लीजिए। तो स्टूडेंट उतारने के बाद भी अप्लाई पे उतारने के लिए 0 आप यहाँ पे ऐड कीजिए आंसर में। ठीक है जी, अब आपके पास उतारने के लिए कुछ भी नहीं है तो ये क्वेश्चन यही सोल्व हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। आप इसका आंसर लिख लीजिए, 302 किलोमीटर और 160 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आपको जो ये क्वेश्चन था ये कंप्लीट करना है। ठीक है जी, तो इन्हें आप अपनी जो फेयर कॉपी है उसमें कर लेंगे, एक बार रफ कॉपी में करके भी देखेंगे। ओके स्टूडेंट, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कॉल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।